सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपका लेक्चर 2 है, जो कि प्रैक्टिस सेट। क्या प्रैक्टिस सेट? क्या थंबनेल में जो है आपको एमटीएस दिखाया गया है, लेकिन आप थंबनेल पर जाकर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि सीजीएल, सिक्सल और सीपीयू सब के लिए है। जो अपकमिंग 2026 में जितने भी एग्जाम होने वाले हों सबके लिए प्रैक्टिस है ये। आप देखेंगे इसमें जो है जितने बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें आपको कराया जाएगा। पहले स्टार्टिंग में हाँ थोड़ा सा लो लो नहीं है, फिर भी मॉडरेट है। ठीक है, लो जो है होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट टू हाई। और लो भी एक दो क्वेश्चन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा क्या है, लो लेवल, लो डाल दो क्वेश्चन, लेकिन लो लेवल नहीं कह सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जैसे पूछता है मैं वैसे क्या है प्रैक्टिस सेट उसी हिसाब से सेट करता हूँ। ये आपका जो है आज लेक्चर 2 है, जो सीजीएल, सिक्सल और सीपीयू इस सब के लिए जो अपकमिंग 2026 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए बेनिफिट होगा। और इसका आपका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक जो है बायो में दिया रहेगा, आपको वहाँ ज्वाइन होना होगा। तो आपको वहाँ पे जाके आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल मेरा। इंग्लिश मेनिया विथ रोहित, इसी से टेलीग्राम चैनल जो है बनाया गया है। लिंक जो है बायो में दे दिया गया है और आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पहले स्लाइड पर लगाते हैं। जैसे कल कल का लेक्चर हुआ था वैसे आज का भी लेक्चर होगा। पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर उसके बाद नरेशन, फिर पैराजम्बल, फिर उसके बाद पैसेज। ठीक है, इस बार का जो मैं देखा हूँ एग्जाम का वेटेज, चाहे सिक्सल हो चाहे सीजल हो, सीजल में नहीं, सीजल में 3 से 4 क्वेश्चन जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लेकिन सिक्सल में जो है बहुत ज्यादा क्या नाम है, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। मैं ये देखा ज्यादातर यही था, एक्टिव एंड पैसिव और नरेशन से। वर्ड पावर भी अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे, वर्ड पावर भी मैं जो है अगला जो लेक्चर होगा मैं वर्ड पावर को भी ऐड कर दूंगा। और एरर का, और क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक, जितने भी है मैं सब करा दूंगा आपको। प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे आपको पूरा करा दिया जाएगा। तो क्या है पहला, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, व्हेन बिल द मैनेजर अटेंड द प्रोग्राम। देखो क्या है, पहले बिल है। अगर मेरे दिमाग में बिल आया, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए कि इसका जो चेंज होगा बिल वी में होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में है। फ्यूचर जो है वो किस में चेंज होता है, सेल, और विल किस में चेंज होता है, सेल बी और विल बी। ठीक है, देखो फ्यूचर इन इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल, विल प्लस बी का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका एक्टिव वॉइस हो गया। और पैसिव इसका ऑब्जेक्ट प्लस सेल और बी प्लस बी और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या है, बिल विल दिया है, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि बिल वी वाला देखेंगे। इसमें है, वुड बी वाला नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। कैन बी ये तो देखेंगे ही नहीं, और शुड भी नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे, विल वी। दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि विल, अगर क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल किस में चेंज होगा, विल वी में चेंज होगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक, किसमें, विल वी। तो ये मेरा वाला पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ये नहीं होगा, वुड बी में नहीं चेंज होगा, ना कैन बी में चेंज होगा, ना शुड बी में चेंज होगा। ये जो है सीजल में, इस बार के सीजल में शायद पूछा गया है। हाँ, इस बार के सीजल में यहाँ पे जो है लिखा नहीं गया, लेकिन सीजल 2025 में पूछा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखो सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए, अगर बिल, बिल देखिए आप, तुरंत किस पे दिमाग जाना चाहिए, बिल वी। किस में चेंज होगा, बिल वी। वुड बी में नहीं चेंज होगा। कोई ये पैसे वो क्या नाम है, नरेशन तो है नहीं, ना कैन बी में नहीं होगा, ना शुड बी में होगा, किस में होगा, विल बी में। ठीक, तुरंत मेरा दिमाग क्लिक होना चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखो, सेकंड का
ये पहले का जो है पहला सेकंड भी वही आ गया है। ये तो आप तुरंत समझ जाएंगे। किसमें दिया गया है? पैसिव दिया गया है। किसका? बिल भी दिया है। किसमें चेंज करना? एक्टिव फॉर्म में। तो एक्टिव फॉर्म में बिल भी है तो किसमें क्या देखेंगे? बिल देखेंगे। अगर सेल भी होता तो सेल देखते। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे? गिव्स नहीं देखेंगे। इज गिविंग कॉन्टिन्यूअस नहीं देखेंगे। बिल ठीक है, गिव्स प्रेजेंट नहीं देखेंगे। कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही है। बिल भी है, किस क्या देखेंगे? बिल देखेंगे। समझ में आया? और सेल भी होता तो सेल देखते हैं। क्योंकि ये पैसिव में है बिल भी, तो क्या होगा? बिल होगा। सी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक। अगला थर्ड वाला क्या दिया गया है पहले आप देखिए। द रूफ हैड बीन पेंटेड बाय द वर्कर्स बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। समझ में आया? किसमें चेंज होगा? हैड भी किसमें चेंज होता है? दिमाग लगाइए आप पहले तुरंत बताओ। देखो ये क्या है? किस? ये जो है पैसिव है। क्या बताना है? एक्टिव वॉइस। हैड बीन किससे चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट से हैड जो है हैड बीन में चेंज होता है। हैड किस में चेंज होता है? हैड बीन में चेंज होता है। तो हैड बीन है, क्या देखेंगे? हैड देखेंगे। हैड किस में है? सेकेंड फॉर्म है, नहीं देखेंगे। हैड इसमें है और किस में है? और किसी में है? वर्ब नहीं है, ये भी नहीं है। पेंस बिफोर वर्कर्स, ये भी नहीं है। किसका कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन। देखकर तुरंत समझ में आ रहा है। हैड बीन है मतलब पास्ट परफेक्ट जो है वो हैड बीन में चेंज होता है। मतलब हैड जो किस में चेंज होगा? हैड बीन में चेंज होगा। तो ये किसमें? ये क्या दिया गया है? पैसिव वॉइस दिया गया है। मुझे एक्टिव वॉइस चाहिए तो क्या देखना है? हैड देखना है। तो हैड जो है सेकेंड वाले ऑप्शन में था खाली, यही मारकर तुरंत निकल जाएंगे। ठीक। देखो इतना टाइम नहीं रहता है कि इसको मैं पढ़ूं और क्या नाम है तुम क्वेश्चन देखूं। यहाँ तुरंत आप जाइए। फिर उसके बाद हैड बीन है तो हैड देखिए तुरंत, किसमें नहीं है? इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? थर्ड आ गया। अब फोर्थ किसका क्या बताना है? एक्टिव। पहले आप पढ़ लीजिए फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको। देखो क्या है? कैन द एल्गोरिदम क्लासिफाई द इमेज विदाउट सुपरविजन। क्या है? कैन है मतलब मॉडल है। मॉडल किस में चेंज होगा? कैन और मे, माइट, ये सब किस में होगा? मतलब देखो जो मॉडल होता है इसका पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस क्या होता है? बी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। देखो क्या हुआ? यहाँ कैन है तो मुझे क्या देखना है? कैन बी देखना है। क्या देखना है? कैन बी देखना है। कैन इसमें है और इसमें है, इसमें है, इसमें है। लेकिन क्या है? यहाँ कैन है मतलब ये किसमें दिया है? एक्टिव वॉइस में। मुझे टू एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाना है, मतलब पैसिव वॉइस में जाना है। ठीक। देखो कैन बी देखना है। एक कहे यहाँ पे कैन दिया है, कैन बी देखना है। यहाँ पे क्या है? कैन बीइंग है मतलब ये नहीं होगा कि होगा, नहीं होगा। कैन बीन ये होता नहीं है और कैन हैव बीन ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? कैन बी होगा। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। देखो अगर कैन दिया गया है देखो या तो बिल या तो सेल या तो मे या माइट, फिर क्या देखेंगे उसके बाद? बी। बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? कैन बी क्लासिफाइड। बी थ्री है ना, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। कैन है तुरंत देखेंगे, कैन बी पर जाएंगे। कैन बी यहाँ पे है, यहाँ बीइंग है काट दो, बीन है काट दो, हैव बीन है काट दो। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड वाला ऑप्शन। तुरंत देखकर टिक मार के आगे बढ़िए, इतना टाइम नहीं है। ठीक। अगला फाइव। देखो क्या है? पहले आप देख लो फिर उसके बाद मैं बताऊं। द पॉलिसी रिक्वायर्ड सिटीजन टू लिंक देयर आईडी विथ मोबाइल नंबर्स। क्या है? द पॉलिसी रिक्वायर्ड सिटीजन टू लिंक देयर आईडी विथ मोबाइल नंबर। क्या देखेंगे? रिक्वायर्ड। कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? वाज वर में चेंज होता है। तो क्या देखेंगे? वाज वर देखेंगे। वर है यहाँ पे, हैड है तुरंत काटो, वाज यहाँ पे है और क्या है?
वाज यहाँ पे है। समझ में आया कि नहीं? देखो पहले इसको क्या है, देखो सेकेंड फॉर्म है, हेड कहाँ से है ये काटो, वाज यहाँ पे था और वार यहाँ, और ये देखो लिंकिंग, यहाँ पे लिंकिंग ऑफ आईडी मोबाइल नंबर, ये कहाँ से है लिंकिंग आईडी, ये तुरंत काटो। इट वाज कहाँ से आया भाई, इट कहाँ से आया, कहीं दिखाई दे रहा है? इट वाज रिक्वायर्ड, इसको काटो। आईडी मोबाइल नंबर, इसको भी काटो। कौन सा बचा? सिटीजन, क्या है सिटीजन यहाँ पे है, मतलब सिटीजन ये पहले आएगा। वर, ये क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पे वर लगेगा। रिक्वायर्ड बाय द पॉलिसी टू लिंक देयर आईडी विथ मोबाइल नंबर, कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। देखो सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट ना, इसमें चेंज होगा वाज वर बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है काट दो। फिर वर यहाँ पे, वाज यहाँ पे है, इट वाज। लिंकिंग ऑफ आईडी, ये लिंकिंग ऑफ आईडी कहाँ से आ गया, लिंकिंग यहाँ लिंक दिया है, लिंकिंग कहाँ से आ गया, काट दो। इट वाज, इट कहाँ से आया, कहाँ से आया भाई, काटो। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक, देखो इस बार के जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नरेशन जो पूछने का स्टाइल था वो लाजवाब था। मतलब आप देखेंगे तो हाँ लगेगा कि जो है जो टीचर्स पूछ रहा था उससे बहुत डिफरेंट पूछा है मेरे हिसाब से। अगला 6 क्या दिया गया है, इसमें सीपीयू में पढ़ लीजिए। देखो was the issue being handled by the legal team when the notice arrived, was being, तुरंत दिमाग क्लिक होना चाहिए। किससे चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस वाजवर जो है वाजवर बीइंग में चेंज होता है। किसमें? वाज और वर जो होता है वो वाजवर बीइंग में चेंज होता है। ठीक, मतलब ये बीइंग में यहाँ था तो वाजवर में देखेंगे, वाजवर देखेंगे, ये वाजवर देखेंगे, डिड देखेंगे नहीं देखेंगे, कि देखेंगे नहीं देखेंगे, हैड देखेंगे नहीं देखेंगे, डज देखेंगे नहीं देखेंगे, कौन सा देखेंगे? बी वाला ऑप्शन। वाज द लीगल टीम हैंडलिंग द इशू व्हेन द नोटिस अराइव्ड, कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन। देखो क्या है, वाज बीइंग किससे चेंज होता है? ये पास्ट कंटिन्यूअस से वाजवर जो है वाजवर बीइंग में चेंज होता है। तो ये वाज बीइंग दिया है, मतलब वाज देखेंगे, ये वाला पहला बी वाला ऑप्शन है। इसमें डिड है, चांस ही नहीं हो सकता, हैड है, चांस ही नहीं हो सकता, डज है, चांस ही नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्या है 7 नंबर, देखो पहले आप क्या होगा। क्या है? द ऑफर हैड नॉट बीन एक्सपेक्टेड टू बी विथड्रॉन एट द लास्ट मोमेंट। क्या हैड बीन किससे चेंज हुआ रहता है? पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड से हैड बीन होता है ना। किससे? हैड से किससे होता है? हैड बीन में होता है। किसमें हैड है? इसमें हैड है, इसमें है, कहीं वाज है, चांस ही नहीं है। ड्रू सेकेंड फॉर्म, चांस ही नहीं है। एक्सपेक्टेड क्या है? चांस ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला, पहला वाला सही है। क्या हैड बीन है, किसमें चेंज? हैड से हैड बीन में चेंज होता है ना, तो पहला वाला ऑप्शन है। ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। हैड बीन किससे चेंज होता है? हैड से हैड बीन में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट से, मतलब हैड जिसमें रहता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट ना, तो ये क्या है? हैड है, तो किसमें चेंज होगा? हैड बीन में चेंज होता है। तो कौन होगा? हैड बीन है तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये बताइए क्या होगा। देखो यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर, क्या है? ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर, क्या होगा पहले आप बताओ। ऑट टू, टू वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? टू भी होता है कि नहीं होता है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। एल्डर ऑट टू बी रिस्पेक्टेड,
बाई यू होता है कि मी होगा? मी तो होगा नहीं। कौन सा होगा? ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ought टू भी होगा। elders ought to be respected by you, पहला वाला ऑप्शन होगा। समझ में आया? नाइन्थ क्या है? फिर से आ गया किसका? फ्यूचर का। बोलो कौन सा सही होगा? देखो, बिल सेल, फ्यूचर का क्या होता है? किस में चेंज होगा? बिल सेल बी में होता है। बी, लास्ट में बी लगेगा। बिल यू टीच चेस टू माई डॉटर, बिल है, बी इसमें है। कुड में तो होगा नहीं, कोई नहीं चांस। कैन चांस है? नहीं है। कुड चांस है? नहीं है। पहला वाला ऑप्शन। एकदम आराम से सॉल्व करिए, कोई मतलब देरी नहीं हो रही है। ठीक, तुरंत पहले आप तुरंत इस पर जाइए, हेल्पिंग वर्ब, तुरंत जाइए। क्या दिया है? बिल दिया है, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, बिल बी में चेंज होगा। इसमें है पहले वाले में। कुड भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, कुड भी नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन। समझ में आया? लास्ट क्या है? बोलो क्या होगा इसका आंसर? क्या दिया है? कीज आर केप्ट, किसमें? पैसिव में है। ऑन द टेबल बाय रोहन। इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट से इज एम आर में चेंज होता है। चेंज होता है कि नहीं? मतलब सब्जेक्ट प्लस बी वन, मतलब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से किसमें? इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। होता है। आर है मतलब प्रेजेंट में ढूंढूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ढूंढूंगा, किसमें है? पहले में है। केप्ट सेकेंड फॉर्म, कोई चांस नहीं, होगा नहीं। द कीज कीप्स, ये क्या है? ये होगा? नहीं होगा। इज कीपिंग, तो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला वाला ऑप्शन। बाई रोहन, रोहन पहले आ जाएगा, आएगा तो क्या होगा? रोहन कीप्स द की ऑन द टेबल, कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन। ठीक, इतना समझ में आया? समझ में आया लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर। आप लोग शेयर नहीं करते। मेरा टारगेट ये है कि 1 तारीख के पहले 1K जो है कंप्लीट हो जाए। अगर आपका सहयोग रहेगा तो जरूर हो जाएगा। देखो, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में डाल, सॉरी इसमें बायो में डाल दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे मैं सारी पीडीएफ जो इसमें डाल दिया हूँ तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्या है? नरेशन। क्या है? नरेशन। नरेशन का पहला क्वेश्चन है। ठीक, क्या है पहला क्वेश्चन? द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ दैट डेडलाइंस मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकदार है। लॉजिकदार मतलब मैनेजर ने कहा स्टाफ को कि जो है ये जो नियम है वो अवश्य जो है बहुत स्ट्रिक्टली के साथ फॉलो होना चाहिए। मस्ट भी है, अब मस्ट भी आ गया मतलब अवश्य। इस यहाँ पे क्या है? डेडलाइंस यहाँ पे शुड दिया है और यहाँ पे फॉलो दिया है और यहाँ पे क्या दिया है? आर टू बी फॉलोड। शुड और फॉलो ये क्या होता है? मतलब ये आदेश का उपयोग किया जाता है, जो अर्थ में क्या हो गया? थोड़ा बदल दिए, ये अर्थ को क्या क्या कर देते हैं? थोड़ा बदल देते हैं। ये सेंस थोड़ा नहीं सही लग रहा है यहाँ पे। शुड जो है, शुड फॉलो और फॉलो, ये मस्ट बी फॉलोड, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अवश्य होना चाहिए। सेट द मैनेजर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ भी है। ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि ये सेंस जो है वो थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। ये दोनों देखकर याद तुरंत काट सकते हैं, और ये तो होगा नहीं कि होगा, नहीं होगा। तो ये पहला वाला जो है, डेडलाइन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली सेट द मैनेजर, मैनेजर ने जो कहा उस डेडलाइन को अवश्य जो है बहुत स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली के साथ फॉलो किया जाना चाहिए, मतलब बहुत कड़ाई के साथ। ठीक है, मस्ट बी मतलब ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा और ये तीनों नहीं होगा। ठीक, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये शुड और फॉलो ये तो नहीं होगा। ठीक है, देखो देखो जो यहाँ पे शुड और फॉलो है, ये जो होता है आदेश का उपयोग किया जाता है। मतलब जो अर्थ है इसमें दिया गया वो थोड़ा इसको बदल देते हैं। क्या ये दोनों तो होगा नहीं।
ठीक है, किसको किसमें उपयोग किया जाता है, आदेश को फॉलो किया जाता है, मतलब आदेश का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इसमें बी और सी वाला तुरंत देखकर काटो, और ए भी नहीं होगा, आर तो होगा नहीं, पहला वाला ऑप्शन मेरा सही होगा जो इसमें दिया है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो कमेंट में यस बताइएगा। अगला सेकंड, सेकंड क्या है पहले बताओ, पढ़ लिए। देखो, द क्यूरेटर नोटेड दैट द पिगमेंट्स वर deteriorating faster than the varnish could protect them। देखो, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, ये नरेशन में। ठीक, तो वाज है तो मैं क्या देखूंगा, सॉरी वर है तो इज एम आर देखेंगे, किस में है, इसमें है, इसमें है नहीं है तो क्यों देखेंगे, काट देंगे। इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो किसमें चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इज एम आर जो होता है वो किसमें चेंज होता है, वाज वर में। इज एम आर जो होता है वो वाज वर में चेंज होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन। आप कमेंट में ये बताइए जो मैं समझा रहा हूं आपको एकदम क्लियरली साथ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइएगा। अगर आ रहा है तो यस जो है लाइक जरूर करिएगा। ठीक, देखो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज एम आर वो किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वाज वर में। कहाँ पे है, पहला वाला जो, पहला वाला सही है, ये होगा, ये तो सेम टू सेम दे दिया है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये वाला सही होगा। समझ में आया, गुड। ये तो आसान कह सकते हो कि नहीं, बताओ कौन सा होगा। क्या है, सी सेड आई कैन प्ले द पियानो, क्या है, प्रेजेंटेबिलिटी है। ठीक, मतलब मॉडल, जैसे सेल बिग कैन में, सेल किस में चेंज होता है, शुड में, बिल वुड में, कैन कुड में माइट में। कैन किस में चेंज होगा, कुड में। कुड कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है नहीं, तुरंत काटो बिना देरी किए हुए। ठीक, सी सेड, सी टोल्ड कहाँ से आ गया भाई, तुरंत काटो, कौन सा ऑप्शन, पहला वाला। समझ में आया, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, क्या, मॉडल, सेल का शुड में चेंज होता है, बिल का वुड में चेंज होता है, कैन का कुड में चेंज होता है, मे का माइट में चेंज होता है। कैन है किस में चेंज होगा, कुड में, माइट काटो। सी सेड दैट, सॉरी सी सेड, अब देखो, ये देख रहे हो, देखो यहाँ पे तो ये नहीं होगा, टोल्ड तो होगा नहीं। सी सेड सी कुड प्ले द पियानो, भाई एसएससी ने यही लिखा था, यही होगा। ठीक, पहला वाला, और कोई नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला पढ़ो पहले आप, देखो क्या है, द ऑफिसर ऑर्डर द ट्रूप्स टू रिट्रीट इमीडिएटली। यही वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है एसएससी ने दो ऑप्शन दिया है। ठीक, और मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं क्या होगा, आप अपना दिमाग लगाइए, आप बताइए कौन सा होगा। अगर आपका जो है अलग आया, मेरा अलग आया, तो इसको मैं कल फिर जो है इसको आपको समझा दूंगा फिर से क्वेश्चन। ठीक, देखो मेरे हिसाब से रिट्रीट नाउ, ये और ये तो होगा नहीं, कि होगा, नहीं होगा। ठीक, ये जो मॉक लगा है, मार्क्स लगा है ना, ये दोनों होगा नहीं। फिर कौन बचा, दे मस्ट रिट्रीट नाउ, ये भी नहीं होगा। ये सी वाला, मेरे हिसाब से सी वाला होगा, ये दोनों तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा नाउ। ठीक, कि होगा, नहीं होगा, कौन सा बचा, सी वाला, मेरे हिसाब से सी होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा फोर्थ का आंसर। ठीक है, तो मैं फिर से देखूंगा कौन सा ऑप्शन होगा।
फोर्थ मेरे हिसाब से कौन सा मैं बताया, सी वाला। ये दोनों होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, सी वाला आंसर सही होगा। 5 पर आ जाइए आप, क्या होगा बताओ। क्या है देखो, सी सेड आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। क्या है, पास्ट परफेक्ट। ये चेंज होता है, नो चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज। फिनिश्ड गलत। हैज चांस है, नहीं चांस है। पुट कोई चांस है। ऑप्शन भाई बहुत लाजवाब दिया है ताकि आप तुरंत कोई ऑप्शन पर पहुंच जाइए। ठीक, सी सेड दैट सी हैड ऑलरेडी फिनिश द वर्क। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन। मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो नो चेंज होता है। समझ में है। 6 क्या होगा, फिर आ गया क्या, मॉडल। सेल शुड में चेंज होता है, बिल वुड में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है। वुड किसमें, बिल। क्या देखेंगे, बिल कहाँ पे है, यहाँ पे है। वो वाला बिल नहीं, चूहे वाला। स्टार्टिंग इज रॉन्ग कर दो। वुड भी कोई चांस नहीं, सेल भी नो चांस, पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन को देखिए और तुरंत हेल्पिंग वर्ब के सहारे जो है, सॉरी, तुरंत आंसर पर आ जाओ। और ये सब पर ध्यान ना दो कि हाँ ये वुड है, ये सेल भी है, तुरंत काटो। इज स्टार्टिंग है, तुरंत काटो। कौन सा, वुड है तो बिल देखो तुरंत। ठीक, 7 क्या होगा, क्या होगा देखो, सी सेड आई वॉज रीडिंग अ नोवेल एट दैट टाइम। देखो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसमें है, वाज वर, हैड बीन में चेंज होगा। हैड बीन यहाँ पे है, यहाँ है नहीं है। हैड यहाँ है, बीन नहीं है, रॉन्ग करो, ये भी रॉन्ग करो। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वाज वर, वो हैड बीन में चेंज होता है, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ठीक, कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन। वाज है, क्या देखेंगे, हैड बीन देखेंगे, ये देखेंगे। कौन सा, पहला वाला ऑप्शन। समझ में आ गया तब नहीं, अच्छे तरीके से। 8th का क्या होगा बताओ पहले, क्या दिया है, द साइंटिस्ट सेड वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मंथ। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब हैज और हैव बीन किसमें चेंज होता है, हैड बीन में चेंज होता है। किसमें, हैड बीन यहाँ है, यहाँ नहीं, वही सेम है। वर होगा नहीं, कोई चांस नहीं, हैड नहीं, पहला वाला ऑप्शन। हैव बीन या हैज बीन किस में चेंज होता है, हैड बीन में चेंज होता है। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन। और कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तीनों नहीं, काट दो। ऑप्शन पे आओ, क्या है, आप बोलो पहले, बोलो बोलो बोलो। देखो क्या है, द डिप्लोमेट सेड दैट ओनली आफ्टर द सीज फायर वुड नेगोशिएशन बिगिन। क्या है, फ्यूचर मतलब मॉडल कह सकते हो। हाँ, किस में क्या देखेंगे, विल देखेंगे। विल देखेंगे ना, वुड है तो विल देखेंगे। किसमें है, कहीं इसमें दिखाई दे रहा है भाई, नहीं। इसमें वुड, इसमें विल। विल है कहां से आएगा भाई, सी वाला ऑप्शन। देख रहे हो एकदम सांप, इतना बड़े बड़े सेंटेंस दिए हैं लेकिन जो है एकदम लुल्लू है। ठीक, क्या देखेंगे, वुड है तो क्या देखेंगे, विल देखेंगे। किसमें है, इसमें। इसमें है, नहीं है। इसमें है कहीं, नहीं है। इसमें नहीं है। कौन सा होगा, सी वाला। अगला 10th क्या होगा, बोलो बोलो। अब ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत लाजवाब, कितना अच्छा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है। इस बार बहुत पूछा है ये सब, इसलिए मैं एक क्वेश्चन डाला हूं। देखो, ही वंडर्ड व्हाई द लाइट्स
हैड बीन लेफ्ट ऑन ऑल नाइट। अब देखो यहाँ पे हैड बीन है, क्या है हैड बीन, ये चेंज होता है, ये नो चेंज होता है। किसमें है, वाज वर भी चेंज होता है कि नहीं भाई, हैड बीन में, हैड में सॉरी, हाँ, वाज वर जो होता है वो हैड बीन में चेंज होता है ना, होता है। और ये आर जो है कभी होगा नहीं, और ये है ये भी नहीं होगा, और यहाँ हैड बीन में होगा। ठीक, अब देखो ये कब होता है, ये जो होता है वाज वर, ये इसमें कब चेंज होता, अगर यहाँ पे दिया होता, ये समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, द नेक्स्ट बिफोर, द नेक्स्ट डे बिफोर, ऐसे नहीं होता, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, ऐसे दिया रहता है, तब ये जो होता है इसको मैं प्रीफर देता है। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट मंथ और द डे बिफोर, ये ऐसा कोई वर्ड दिया नहीं है, तो मैं ये वाला नहीं लूंगा। किस पर जाऊंगा, डी वाले पे जाऊंगा, ये दोनों तो होगा नहीं। समझ में आया कि नहीं। देखो हैड बीन जो होता है वाज वर्स भी चेंज होता है हैड बीन में, लेकिन जो है अगर ये इसको तब लेते जब इसमें क्या दिया रहता है, देखो लास्ट मंथ दिया रहता है, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, द डे बिफोर, ऐसे वर्ड दिया रहता है ना पास्ट वाले, तो जो है इसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है। लेकिन वो जो है सेंटेंस में ऐसा कहीं दिया नहीं है, तो कौन सा मैं जाऊंगा, डी वाले पर ही जाऊंगा, डी वाला ही मेरा आंसर सही होगा, ये वाला, ये नो चेंज होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो लाइक जरूर करिए। एक मिनट, फोन आ गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं, कौन सा ऑप्शन, डी वाला सही होगा। अब पी क्यू आर एस, पैराजम्बल। देखो क्या है पी क्यू आर एस, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, सबसे पहला नियम हमारा होता है पहले ऑप्शन देखेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो ऑप्शन पहले देखो किससे स्टार्ट हो रहा है। देखो पहला ऑप्शन टू है, टू मतलब इट, इट क्या है, प्रोनाउन, मतलब इसके पहले कोई ना कोई चीज तो बताई गई होगी, बताई गई होगी नहीं, इट्स टू से स्टार्ट होगा सेंटेंस, नहीं होगा, तुरंत काटो, काट दिया। फिर क्या है फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक्स रोल इन रिचेस आवर अप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू, ये यहाँ पे भूमिका वाली बात बता रही है भाई, भूमिका को समझना है, इसके पहले कुछ ना कुछ तो होगा, ये भी नहीं होगा, फोर्थ से भी नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक्स रोल, म्यूजिक्स की रोल की बात कर रही है, ठीक, ये तो नहीं स्टार्ट होगा। थर्ड क्या है, पहला, म्यूजिक हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इमोशन एंड कल्चर, यस, पहले से स्टार्ट होगा। मैं तो भाई तीसरा तुरंत ऑप्शन मार के निकल जाऊंगा। थर्ड क्या है, एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव चेंज हाउ म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम, फिर क्या है, ए लाइन थोड़ा डिफरेंट बता दी है ना, थर्ड से मतलब ये पहला और थर्ड में थोड़ा जाऊंगा, लेकिन ये वाला जो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले क्या है, मैं ये देखूंगा सबसे पहले टॉपिक पर, ये जो टॉपिक है क्या दिया गया है, म्यूजिक हैज ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इमोशन एंड कल्चर, ठीक है, क्या है ये, म्यूजिक का इसमें इस इमोशन और कल्चर पर असर डालता है, जो इसका जो इस पर असर है इसकी बात कर रहा है। इट कैन फोस्टर सोशल कनेक्शन एंड पर्सनल एक्सप्रेशन, ठीक, इट जो है यहाँ पे म्यूजिक की बात कर रहा है ना, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव चेंज हाउ म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक्स रोल enriches our appreciation of its value, देखो ठीक, देखो क्या है सबसे पहले इसमें मुख्य बात जो टॉपिक की बात बताता है, क्या है म्यूजिक, पहला वाला मतलब म्यूजिक इमोशन और कल्चर पर असर डालता है, किस पे, म्यूजिक जो है इमोशन एंड कल्चर पर क्या करता है, इम्पैक्ट प्रभाव डालता है, पहला क्या हो जाएगा, टू से स्टार्ट होगा जो पहला दिया गया। फिर क्या है, सॉरी सॉरी, टू नहीं,
ये 2, ये पहला है ना, सी वाला, सी वाला पहला दिया है। फिर क्या है, एक के बाद क्या है, 2 इसमें है ना, ये तो होगा नहीं। मतलब इट जो है ये किसकी, म्यूजिक की बात कर रहा है, मतलब इट किसको रेफरेंस दे रहा है, म्यूजिक। ठीक, इसलिए जो है क्या होगा, ए के बाद तुरंत दूसरा स्टार्ट होगा, मतलब इट कैन फोस्टर सोशल कनेक्शन एंड पर्सनल एक्सप्रेशन। समझ में आया क्या है इसके बाद, मतलब सोशल कनेक्शन एंड पर्सनल एक्सप्रेशन, एक के बाद 2 आएगा। फिर क्या है, थर्ड दिया है, थर्ड में क्या दिया है, एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव चेंज हाउ म्यूजिक इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। फिर क्या क्या दिया गया, एक अलग लाइन है, मतलब टेक्नोलॉजी ने म्यूजिक को कैसे प्रोड्यूस और कंज्यूम में चेंज किया है ना, टेक्नोलॉजी ने जो म्यूजिक को प्रोड्यूस और कंज्यूम में कैसे चेंज किया है। ठीक, फिर लास्ट में क्या दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक्स रोल इनरिचेज आवर अप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब क्या दिया गया है फोर्थ में, म्यूजिक की भूमिका मतलब जो समझने के लिए वैल्यू को अप्रिसिएशन करती है, मतलब अप्रिसिएशन को क्या करती है, वैल्यू को इनरिच मतलब बढ़ाती है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखो, म्यूजिक हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इमोशन एंड कल्चर। फिर म्यूजिक की बात इट में बताया जा रहा है, इट कैन फोस्टर सोशल कनेक्शन एंड पर्सनल एक्सप्रेशन। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड, एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव चेंज हाउ म्यूजिक इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। फोर्थ में क्या, अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक्स रोल इन रिचेज आवर अप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू। देखो इसको जो है हिंदी में मत निकालिए भाई, आप इसको पढ़ते जाइए और थोड़ा थोड़ा सा इसमें क्लू देखिए, और जो है इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सा होगा। अब देखो इस पर जो जैसे ही कुछ क्वेश्चन पर आएंगे, इट से स्टार्ट है यहाँ पे, मतलब इट से 2 वाला तो स्टार्ट होगा नहीं, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तुरंत काटो। फोर्थ में अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक्स रोल इन रिचेज आवर अप्रिसिएशन, ये तो होगा नहीं भाई, कि होगा, नहीं होगा यार। ठीक, इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक्स रोल के बारे में, मतलब म्यूजिक के बारे इसके पहले कुछ बात हुई है, फोर्थ में भी नहीं होगा। थर्ड में क्या, एडवांस टेक्नोलॉजी हैव चेंज, क्या चेंज कर रहा है भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी हाउ म्यूजिक, म्यूजिक हाउ मतलब म्यूजिक कैसे इट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, मतलब ये भी नहीं। सी वाला दूसरा, पहले पढ़ो। देखो क्या है, पहले ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 1 से स्टार्ट है, 2 से 3 और सब से स्टार्ट है। पहले एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम डिफेंड्स अगेंस्ट पैथोजन एंड डिसीज। ठीक, इट involve complex interaction between cells, tissue and organs. Cells, tissue and organs. Vaccination strengthens immune by preparing the body of fight social infection. A healthy immune system is crucial for overall well-being. ठीक, देखो सबसे पहले 2 वाला काटो, इट किसके लिए बात किए जा रहा है, यहाँ होगा नहीं, कि होगा नहीं होगा। अब देखो पूरे सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखेंगे, किसके बारे में बात किया जाता है, पहला दिया गया, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम डिफेंड्स अगेंस्ट द पैथोजन एंड डिसीज। पैथोजन मतलब क्या होता है, मतलब रोग जनों को, मतलब जो रोगों से पीड़ित है उनको कह सकते हो ना, और रोगों से क्या करती है, डिफेंड मतलब बचाव करती है। क्यों, ह्यूमन इम्यून सिस्टम पहले से स्टार्ट होगा, जो कि पहला वाला ऑप्शन दिया है, इसको मारकर तुरंत निकल जाइए, और इसके सिवा कोई होगा भी नहीं, क्योंकि आप जो है सेंटेंस को पढ़िए, आपको तुरंत समझ में आएगा, पहले से स्टार्ट होगा। वैक्सीनेशन स्ट्रेंथन इम्यून बाय प्रिपेयरिंग द बॉडी ऑफ फाइट स्पेसिफिक इन्फेक्शन। हेल्थ इम्यून सिस्टम के बाद क्रूशियल, इम्यून सिस्टम क्रूशियल महत्वपूर्ण है किसके, ओवरऑल वेलबींग, ये तो होगा नहीं, पहला वाला एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या है, जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेंड करता है, मतलब जो पैथोजन रोग जनों को और डिसीज मतलब क्या है, रोगों से बचाव करते हैं। ठीक, फिर क्या है, इट
इट जो है ये इम्यून सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, तो एक के बाद क्या होगा, दूसरा होगा। इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, किसमें इंटरेक्शन बिटवीन किनके बीच, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। समझ में आया, कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के बीच क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, मतलब शामिल होती हैं, इन्वॉल्व होती है। ठीक, फिर क्या है, वैक्सीनेशन। क्या है फिर, वैक्सीनेशन स्ट्रेंथन इम्यूनिटी बाय प्रिपेयरिंग द बॉडी टू फाइट स्पेसिफिक इन्फेक्शन। फिर क्या होगा, फिर इसका क्या उदाहरण बताया जा रहा है कि कौन क्या किया है, वैक्सीनेशन। अब देखो यहाँ के क्या क्या एग्जाम्पल उदाहरण है, फिर एक उदाहरण है क्या, वैक्सीनेशन। इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ती है, स्ट्रेंथन मतलब कैसे बढ़ती है, तो कौन सा होगा, एक, दो, फिर तीन, फोर्थ में फिर फोर्थ आएगा, अ हेल्थी इम्यून सिस्टम इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल बीइंग। फिर अंत में क्या होगा, निष्कर्ष निकलता है। हेल्थ क्या है, हेल्थ इम्यून सिस्टम जो है ओवरऑल वेल बीइंग के लिए क्या है, जरूरी है। क्रूशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है, ये तो एकदम साधारण था पहला वाला। ठीक, ये तो हर किसी को आ जाएगा, पहला वाला मार्क निकालिए और इसमें ज्यादा परेशान ना हो। थर्ड, पहले पढ़ो आप। हो गया, देखो इससे स्टार्ट है पहला, फिर दूसरा, फिर फोर्थ, फिर वन। पहले सेंटेंस को पढ़ लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई एम्स, उसका उद्देश्य क्या है, टू क्रिएट मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई सिस्टम यूजेज algorithm and large text to learn and improve performance। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी, कौन टेक्नोलॉजी, हैज एप्लीकेशन इन एरिया लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। एथिकल कंसिडरेशन एंड रेगुलेशन आर इसेंशियल टू गाइड एआई डेवलपमेंट। ठीक है, देखो ए से तो स्टार्ट होगा, कि होगा कि नहीं होगा। टू से पहले देखो इसमें क्या बात करें, एआई सिस्टम यूजेज मतलब एआई सिस्टम कैसे यूज, कैसे मतलब काम करता है, इसमें बताया जा रहा है कि नहीं। यूज एल्गोरिदम एंड लार्ज डिटेल्स टू लर्न एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसमें जो है एआई कैसे काम करता है इसके बारे में बताया, मतलब ये टू से नहीं, मतलब ये जो है सबसे पहले एआई क्या है, ये जो पहले में दिया गया है, दिस टेक्नोलॉजी नहीं दिया है। फोर्थ, एथिकल कंसिडरेशन एंड रेगुलेशन आर एसेंशियल टू गाइड एआई डेवलपमेंट, मतलब इसमें क्या है, एथिकल रूल्स, एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत, ये भी नहीं होगा। देखो पहले पहले से स्टार्ट होगा, एआई इंटेलिजेंस मतलब एआई इसमें क्या बताया, आर्टिफिशियल एआई जो है aims टू क्रिएट मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन परफॉर्मिंग टास्क, मतलब ये हाँ पहले यही होगा कि एआई जो है, सबसे पहले एआई क्या है, एआई क्या है, एआई इज, एआई जो है aims टू क्रिएट, उसका उद्देश्य क्या है, टू क्रिएट मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब मानव की बुद्धिमत्ता की तरह, मतलब क्या है, मानव जिसमें मानवीय जो बुद्धिमत्ता है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक, तो क्या पहले ए से स्टार्ट होगा, ये दोनों काटो, फिर क्या है, फोर्थ है, फिर टू है। फोर्थ में क्या है, एथिकल कंसिडरेशन एंड रेगुलेशन आर इसेंशियल टू गाइड एआई डेवलपमेंट। और टू में एआई, देखो सबसे पहले क्या है, एआई क्या है,
ये है। फिर क्या है, फिर एआई कैसे काम करता है। देखो इसमें क्या बताया एआई क्या है, और इसमें क्या बताया एआई कैसे काम करता है। एआई सिस्टम यूजेज कैसे काम करता है, एल्गोरिदम एंड लार्ज डिटेल्स टू लर्न एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। समझ में आया नहीं, मतलब एआई सिस्टम जो है सीखने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एल्गोरिदम और बड़े डेटा, जो बड़ा डेटा सेट है उसका उपयोग करते हैं, उसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं। ए के बाद टू होगा जो कि डी में है, इसमें नहीं, नहीं इसमें नहीं है। ठीक, फिर क्या है थर्ड है दिस टेक्नोलॉजी, फिर मतलब हैज एप्लीकेशन इन एरिया, मतलब अब क्या बताया जा रहा है इसका जो उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दिस टेक्नोलॉजी हैज एप्लीकेशन इन एरिया लाइक हेल्थ केयर, कहाँ हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर अंत में क्या है एथिकल एंड रेगुलेशन की बात की जरूरत है। कंसिडरेशन एंड रेगुलेशन आर इसेंशियल टू गाइड एआई डेवलपमेंट। कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला मेरा ऑप्शन सही होगा। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले पहले में क्या बताया गया एआई क्या है, फिर टू में क्या बताया गया एआई जो है कैसे काम करता है, फिर थर्ड में क्या बताया गया है एआई जो है एआई का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक, फिर क्या है अंत में इसके एथिकल और रेगुलेशन की बात, रेगुलेशन की जरूरत है। तो जो फोर्थ, एक दो तीन चार, अगला फोर्थ पहले देखो आप। देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, टू से। दीज चेंजेस, कौन चेंजेस, वन से क्लाइमेट चेंजेस, थ्री से वन टू थ्री फोर एड्रेसिंग दीज चेंजेस, फोर्थ से मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग। ठीक, देखो पहले पढ़ता हूँ। Climate changes impact include rising sea level, more frequent natural disaster, and species extinction. These changes are primarily driven by greenhouse gases emission from human activity. Addressing these challenges requires coordinated global efforts and sustainable practices. Mitigation strategies include reducing carbon footprint and enhancing renewable energy use. देखो these changes यहाँ मिला मुझे, these changes mitigation मतलब ये 2 3 1 3 कर गए। देखो पहले देखते हैं। देखो क्या है क्लाइमेट चेंजेज impacts include rising sea level, more frequent natural disaster and species extinction। हाँ, सबसे पहले प्रॉब्लम और इम्पैक्ट बताओ क्या दिया गया। क्लाइमेट चेंजेस, जब क्लाइमेट चेंज होगा किस पर प्रभाव, इम्पैक्ट इंक्लूडिंग, किस पर प्रभाव इंक्लूडिंग जैसे राइजिंग सी लेवल, मोर फ्रीक्वेंट न्यूट्रल डिसास्टर एंड स्पीशीज एक्सटिंक्शन, मतलब क्या है प्रजातियां जो विलुप्त होना शामिल हो जाएंगी। ये ये फिर थर्ड दिया है और इसमें दीज चेंजेस आर प्राइमरी ड्राइवन बाय ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। देखो इसमें वन के बाद टू होगा, थर्ड नहीं होगा, क्योंकि एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर कोऑर्डिनेशन ग्लोबल इफोर्ट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, लेकिन इसमें थर्ड दिया है। मेरे हिसाब से वन टू फिर थ्री फिर फोर होगा, ये सही कह रहा हूं नहीं, क्योंकि देखो जो क्लाइमेट चेंजेस होता है उसका प्रभाव जो है जैसे इंक्लूडिंग राइजिंग सी लेवल, मोर फ्रीक्वेंट न्यूट्रल डिसास्टर और
प्रजातियां जो विलुप्त हो रहे हैं। फिर जो होगा दीज चेंजेज, फिर उसका कारण मतलब दिस चेंजेस मतलब इसका जो कारण है, दिस चेंजेस आर प्राइमरली ड्राइवन बाय ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। क्या होगा मतलब दिस चेंजेस आर प्राइमरी मतलब ये परिवर्तन मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेज ना, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन, इमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी मतलब मानव के कार्यों से होगा, मानवीय गतिविधियों से होने वाले हैं। पहले एक बात, दूसरा होगा फिर एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर कोऑर्डिनेशन ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल इफोर्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। फिर इन चुनौतियों का समाधान रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन एंड ग्लोबल इफोर्ट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ठीक, 1 2 3 4 मिटिगेशन मतलब कम कम करना, स्ट्रेटजी including reduce carbon footprint and enhancing renewable energy use। ठीक, enhancing renewable energy मतलब क्या है, इसमें ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना इसमें शामिल है। लेकिन इसमें ये बी वाला दिया है एसएससी ने 1 2 3 4। आप लोग कमेंट में बताइए क्या मैं सही हूं, 1 2 3 4 या 1 3 2 4। आप कमेंट में बताइए, मेरे हिसाब से तो ये होगा और ये 1 3 2 4। आप कमेंट में बताओ, 5 वाला दिखता हूं। ठीक, पहले आप देखो फिर मैं बताऊं। बोलो, पढ़ लिए? देखो ऑप्शन किस से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ मतलब दिस ऑर्गन्स, काटो, दिस ऑर्गन्स complexity makes it central focus in neuroscience, काटो तुरंत। it consists of a the human brain control thoughts memory emotion and body function। ठीक, यही टू इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन, कौन, ह्यूमन ब्रेन ना, काटो तुरंत। ब्रेन रिसर्च हैव एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग न्यू, ये भी काटो भाई बहुत आसान है तो। कौन सा ऑप्शन बी वाला होगा कि नहीं होगा, क्या होगा भाई, दौड़ के होगा। चलो देखता हूँ। देखो क्या है पहले में, यही वाला ऑप्शन होगा भाई, और साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप भी देखकर तुरंत समझ गए होंगे कि पहला वाला ऑप्शन, ओ सॉरी 1 2 3 4 बी वाला ऑप्शन होगा। क्या है, द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, थॉट्स को कंट्रोल करता है, करेक्ट। मेमोरी इमोशन एंड बॉडी फंक्शन, जितने भी कार्य है मानव मस्तिष्क जैसे विचार, मेमोरी, इमोशन भावनाओं एंड शारीरिक एबिलिटी, सारे फंक्शन कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो कि ब्रेन क्या काम करता है, पहले इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन, ए बिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, दैट कम्युनिकेट द विया इलेक्ट्रॉनिकल एंड केमिकल सिग्नल। समझ में आया? एक मिनट पहले इसको सफल कर दूं। क्या, इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट कम्युनिकेट विया इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। ये किससे, एक मिलकर बना बिलियन और न्यूट्रॉन एंड कम्युनिकेट विया। देखो यहाँ जो विया है ये के माध्यम से, ये जो है शायद मुझे लगता है सीजल में मैं पढ़ाया हूँ फिल इन द ब्लैंक में। ये इस बार एसएससी ने दो ऑप्शन ऐसे दिए हैं भाई जो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि विया लगाएं कि क्या लगाएं, मतलब एक के माध्यम से दो, एक विया दिया था और एक मुझे याद नहीं है, दो ऑप्शन सेम दिया है के माध्यम से, आप उसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, दोनों सही हो सकता है। ठीक, आप मेरा अगर फिल इन द ब्लैंक का देखे होंगे डिस्क्रिप्शन, आप देखो वीडियो में डाला गया है, आप फिल इन द ब्लैंक देख लीजिएगा, उसमें जो है विया ये जो वर्ड है ये दिया है, कंफ्यूजन में आ जाएंगे भाई, आप भी देख लेना। ठीक,
कम्युनिकेट विया इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। समझ में आया कि नहीं? क्या है? कम्युनिकेट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल मतलब क्या है? जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से वो करता है, क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। कौन? ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। तो एक के बाद क्या हो जाएगा? दो। और थर्ड में क्या दिया है? ब्रेन रिसर्च है एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रल डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट्स। ठीक। और फोर्थ में क्या? दिस ऑर्गन। अब देखो भाई, दिस ऑर्गन कम्प्लेक्सिटी मेक्स इट सेंट्रल फोकस इन न्यूट्रोसाइंस। अब देखो इसमें भी कंफ्यूजन हो गया है। वन के बाद टू, फिर फोर्थ होगा, फिर थर्ड होगा कि नहीं? कौन से ऑर्गन? दिस ऑर्गन। क्या क्या दिया है भाई? ऑप्शन बहुत ये चलो भाई कुछ नहीं, यही बी वाला ऑप्शन मारो और निकलो। ठीक। बी। मतलब दिस ऑर्गन, मतलब इसी ऑर्गन की कम्प्लेक्सिटी मैक्स बताकर न्यूरो साइंस से क्या करता है? सेंटर मतलब जोड़ता है। और ब्रेन रिसर्च हैज एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट। फिर रिजल्ट का क्या है? रिसर्च का रिजल्ट बेनिफिट है। ये वन टू फोर थ्री, ये ऑर्डर बनेगा। बी वाला ऑप्शन पे जाइए बस। अगला पैसेज पे आ जाइए सीधा। पहले मैं आप लोगों को क्या दिखा दूं? क्वेश्चन दिखा दूं। क्वेश्चन दिखाऊं? एक मिनट पहले दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेजर गवर्नमेंट व्हाट मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव कैटलिस्ट इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम। मतलब भारत के जो भारत के जो डिजिटल इकोसिस्टम है कि कौन इकोसिस्टम है, मतलब भारत के जो डिजिटल इकोसिस्टम को गति देने वाली सबसे प्रमुख सरकारी पहल कौन सी थी? भारत नेट है या डिजिटल भारत या सर्च डिजिटल डिजिटल इंडिया। ठीक, यहाँ डिजिटल इंडिया होगा कि इंडिया कनेक्ट है। अगला क्या है? व्हाट रोल डिड आधार प्ले इन डिजिटल ग्रो। मतलब डिजिटल विकास के आधार ने क्या भूमिका निभाई? मतलब डिजिटल विकास में आधार ने क्या भूमिका निभाई? प्रोमोटेड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इनेबल्ड बायोमेट्रिक वोटिंग, ऑफर्ड यूनिफाइड पेमेंट, इनेबल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस। कौन सा? थर्ड क्या है? विच फैक्टर अनएक्सपेक्टेडली एक्सिलरेटेड इंडिया डिजिटल एडॉप्शन। मतलब किस फैक्टर ने भारत में, मतलब कि इंडिया में, भारत में डिजिटल अपनाने की क्या है? डिजिटल अपनाने की गति को तेज किया। किस फैक्टर ने? डेमोनेटाइजेशन, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, कोविड पेंडेमिक या ग्लोबल रिसेशन। फोर्थ क्या है? व्हाट इज द करंट चैलेंज इन इंडिया डिजिटल डेवलपमेंट। क्या है बताओ? चुनौती क्या है विकास में? वर्तमान में चुनौती क्या है इंडिया के डिजिटल में? इंटरनेट मोनोपोली बाय प्राइवेट आईएसपी, लैक ऑफ मोबाइल फोन प्रोडक्शन, डिजिटल डिवाइड एंड डेटा प्राइवेसी, एक्सेस ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। लास्ट, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट की इंडिया डिजिटल फ्यूचर। मतलब भारत के लिए डिजिटल भविष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंस है? मोर मोबाइल एप्स, हायर टैक्स रेट एंड डिजिटल गुड्स, स्ट्रिक्टर सेंसरशिप लॉस, इंक्लूसिव एक्सेस एंड रिस्पॉन्सिबल टेक। आ जाइए अब पैसेज पहले पढ़िए आप, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं।
देखो, इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले एक दशक से इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब भारत का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी, मतलब किसी रिवोल्यूशन से, मतलब किसी क्रांति से कम नहीं रहा है। ठीक, अगला क्या है, व्हाट बिगेन एज ए मॉडेस्ट अटेम्प्ट टू एक्सपैंड इंटरनेट एक्सेस हैज नाउ इन्वॉल्व इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। मतलब व्हाट बिगेन एज ए मॉडेस्ट अटेम्प्ट टू एक्सपैंड इंटरनेट एक्सेस, मतलब ये कह सकते हो कि जैसे हमने स्टार्टिंग में कोई काम करते हैं, एक साधारण कोशिश, मतलब नहीं होती है कि साधारण कोशिश के रूप में काम हो रहा था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कि जो है इंटरनेट को हर जगह जो है आसानी, मतलब बहुत साधारण तरीके से पहुंचाया जाए। लेकिन हाउ जो है हैज नाउ, लेकिन अब जो है इन्वॉल्व इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, मतलब ये कह सकते हो ये अब क्या हुआ, अब जो है दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इकोसिस्टम में से एक बन चुकी है। द लार्जेस्ट डिजिटल सिस्टम इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, मतलब अब ये क्या हो गया, दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इकोसिस्टम में से एक बन चुकी है। ठीक, स्प्रेडेड बाई, क्या है, स्प्रेडेड, स्प्रेड हेडेड बाई गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज डिजिटल इंडिया। देखो ये जो है डिजिटल इंडिया, द इकोसिस्टम हैज विटनेस एंड अनप्रेसिडेंटेड सच एज इंटरनेट पेनिट्रेशन। जैसे क्या स्प्रेडेड है, क्या है इंडिया, जैसे क्या डिजिटल इंडिया, जो भारत की जैसी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जो भारत, जो सरकारी पहले हैं, जो भारत मतलब कि क्या है इंडिया ने चलाई थी, गवर्नमेंट सरकार ने, कौन, डिजिटल इंडिया, जिसमें कि क्या है डिजिटल पेमेंट करना एंड ऑनलाइन गवर्नमेंट और ऑनलाइन गवर्नेंस। ऑनलाइन गवर्नेंस जानते हो, जैसे कि ई गवर्नेंस होता है, जैसे कि सरकारी सेवाओं में सूचना और क्या है, जैसे कार्यों, क्या सरकारी जो सेवाएं होती हैं, कोई भी सूचना पहुंचाना है और कोई भी काम करना हो, वो नागरिक तक क्या होता है, आसानी से पहुंचा देते हैं ना, उसी को क्या बोलेंगे, ऑनलाइन गवर्नेंस। ठीक, अब देखो क्या होता है, वो आसानी से सरकार पहुंचा देते हैं। क्या हो गया उसमें, स्प्रेडेड हेडेड बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज डिजिटल इंडिया, और इसमें जो देखा गया वो बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, मतलब अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। हाँ, अब देखो, अब पिवोटल मूवमेंट, मतलब इस मोमेंट में, इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस जर्नी मतलब इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वाज द लॉन्च ऑफ आधार, जो लॉन्च क्या किया गया, आधार लॉन्च किया गया, किसमें, जैसे कि अ बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक आधार पहचान प्रणाली, जो कि सबसे ज्यादा फायदा इसका एसएससी ने उठाया भाई, उठाया कि नहीं, आप लोग बायोमेट्रिक आधार पहचान प्रणाली किए होंगे कि नहीं किए होंगे, मतलब बायोमेट्रिक बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन हुआ ना, गेम, कौन सा गाना है, कौन सा गाना पे चलता है, गेम गेम चले ऐसे कोई गाना है, सिस्टम दैट इनेबल सिक्योर एंड स्ट्रीमलाइट एक्सेस टू वेरियस पब्लिक सेक्टर। ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है, ये जो है वेरियस सेक्टर मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसको आसानी से सिक्योर, सुरक्षित तरीके से एंड एक्सेस आसानी से किया गया, पहुंचाया गया, मतलब ये काम बहुत ही सरल और सुरक्षित तरीके से जो लोगों को सेवाएं थी वो संभव की। ठीक, समझ में आया। देखो इसको थोड़ा आप ऐसे पढ़ते जाइए और इसको हिंदी निकालते जाइए। देखो, कपल विथ मतलब इसके साथ, द राइज ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, यूपीआई के जो आप फोन पे करते हो ना, क्या है, राइज ऑफ जो यूपीआई को बढ़ते उपयोग, इंडिया हैज लीप फ्रॉग्ड, क्या है, इसको बार बार करना पड़ता है इसलिए दिक्कत हो जाता है मुझे।
देखो क्या है लीप फॉरवर्ड, मतलब क्या है लीप फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, तेजी से आगे बढ़ना। ट्रेडिशनल बैंकिंग हर्डल एंड फैसिलिटेट रियल टाइम, मतलब इसके साथ जो यूपीआई आप कर देते हैं, किसी को चॉकलेट देना है 5 रुपए को, तुरंत यूपीआई करेंगे, फोन पे करेंगे और आप चॉकलेट दे देंगे। सबसे तेज काम यही हुआ है। ठीक, आप यूपीआई का उपयोग इसमें सबसे ज्यादा, इसके साथ यूपीआई का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। यहाँ तक ट्रेडिशनल बैंकिंग हर्डल एंड फैसिलिटेट रियल टाइम, जैसे क्या बैंकों में आप जो रुकावटें थी, जैसे कि आप पैसा निकालना हो 1,000 2,000, आप बैंकों में 1-2 घंटे लाइन लगाएंगे तब जाकर आप पैसा मिलता है, लेकिन अब ऐसा है कि नहीं, नहीं है ना। अब ऐसा नहीं है, आप तुरंत किसी को फोन करना, फोन पे करना है, पैसा देना है, तुरंत मोबाइल निकालेंगे और फोन पे कर देंगे, मतलब यूपीआई कर देंगे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा लेते हैं। स्टूडेंट के पास तो अब कैश रहता ही नहीं है भाई, उनके घर से 10-12 हज़ार आएगा, सिर्फ मोबाइल में रहेगा और सीधा मोबाइल से खर्चा करेंगे। ऐसा कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास कैश हमेशा रहता है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास कैश रहता ही नहीं, वो कोई मांगेगा तो कैश नहीं भाई ऑनलाइन कर लो, सीधा बोलेंगे, उनके पास कैश नहीं रहता है। ठीक, तो क्या होगा, आप बैंकों में आपको लाइन नहीं लगानी पड़ता, सीधा आपको कैश किसी को लेन देन करना है, तुरंत 1 मिनट में काम हो जाएगा। बैंकिंग रियल टाइम, क्या है, लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन अक्रॉस अर्बन एंड रूरल रीजन अलाइक, मतलब चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, आप बहुत कम समय में, लो कॉस्ट मतलब आप आराम से आदान प्रदान, मतलब पैसा लेन देन कर सकते हो, किससे, फोन यूपीआई से, मतलब कम लागत, कम समय में आप सारा काम ये कर लेंगे। ठीक, सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, सिग्निफिकेंट द पैंडेमिक, मतलब इसके साथ जो है, एक मिनट, क्या देखो सिग्निफिकेंटली मतलब खास बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है, द पैंडेमिक एक्टेड एज ए अनएक्सपेक्टेड कैटलिस्ट, मतलब क्या है, जो पैंडेमिक मतलब कोविड-19 के दौरान इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया है। किसका, जैसे कि एज लॉकडाउन फोर्स फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब लोग क्या थे, एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब दूरी बनाकर, 1 मीटर 2 मीटर भाई दूर रहो मुझसे, होता था कि नहीं, होता था, दूरी बनाकर, मतलब उस समय इसका यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, यूपीआई नहीं, डिजिटल डिजिटल इकोसिस्टम, मतलब ऑनलाइन सिस्टम। ठीक, सिटीजन टर्न टू डिजिटल अल्टरनेटिव टेलीमेडिसिन, क्या हो गया, लोग जो है सबसे ज्यादा डिजिटल मतलब कि ऑनलाइन की तरफ मुड़ते चले गए, जैसे कि इसमें टेलीमेडिसिन, आपको हेल्थ से संबंधित कुछ भी जानकारी हो और डॉक्टर के पास तुरंत फोन लगाइए, वीडियो कॉलिंग करें और ये बताइए मुझे पेट में दर्द हो रहा है, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा, आपको ऑनलाइन पैसा भी, ओ सॉरी, दवाई भी पहुंच जाती है घर पे लॉकडाउन में, सही बात है कि नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन लॉकडाउन के बाद से सारा खेला उठा, मतलब बहुत तेजी से। एंड रिमोट वर्क बिकम नॉट जस्ट असेसिबल बट इसेंशियल, ये कह सकते हो कि इसको, मतलब इस सेंस में कह सकते हो, रिमोट वर्क बिकम जस्ट ए असेसिबल बट इसेंशियल, मतलब एक पहुंच नहीं बल्कि ये क्या होगा, इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण हो गया, ये जरूर करना ही करना है, मतलब ये इंपॉर्टेंस होता, महत्वपूर्ण होता चला गया। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या हो गया, जरूरी बन गया है सब लोगों के लिए ऑनलाइन सिस्टम। कहाँ पे था, हाँ, दिस सडन शिफ्ट, अब देखो, दिस सडन शिफ्ट force both public and private sector to ring infrastructure and embrace scalable tech solution, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट हो, सब लोग जो है वो सोचने में मजबूर हो गए कि जितने भी अपने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जितने भी तकनीकी हो, बड़े स्तर पे चाहे जो भी हो, निजी क्षेत्रों में दोनों संरचना, मतलब चाहे जो जिस तरीके से वो, उनको सोचने मजबूर हो गए कि अब मुझे भी इसी फील्ड में उनको जाना जरूरी अवश्य हो गया, मतलब कि हाँ, अगर सब लोग उसी क्षेत्र को अपना रहे हैं तो ये लोग भी उसी क्षेत्र को अपनाना चालू कर दिए, इसका कहने का सेंस ये है।
यहां तक समझ में आया? स्किल टेक एंड सॉल्यूशन, हाउएवर, हालांकि देखो अब ये हाउएवर आ गया, मतलब इसके बाद निगेटिव बातें बताएगा। द डिजिटल जर्नी हैज नॉट बीन विदाउट ऑब्स्टेकल, मतलब ये कह सकते हो जो डिजिटल जमाना है इसमें थोड़ी मोड़ी कमियां हैं, मतलब थोड़ी मोड़ी कमियां मतलब कमियां बहुत हैं, इसमें बाधाएं भी हैं। जैसे अ परसिस्टेंट डिजिटल डिवाइड रिमेन पार्टिकुलर बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, जहाँ पे जैसे अर्बन मतलब गांव वाले और शहर वालों की तुलना में अ परसिस्ट while meters enjoy high speed broadband, many villagers struggle with basic connectivity. Moreover, concern around data privacy, देखो हाँ, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे विलेजर स्ट्रगल विथ बेसिक कनेक्टिविटी, गांव वाले क्या होते हैं वो डेटा से परेशान रहते हैं, मतलब उनके यहाँ लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो उनका नेट नहीं चलेगा, नेट नहीं चलेगा मतलब अगर किसी को पैसा भेजना पैसा रुक गया। लेकिन इसके विपरीत जो शहर वाले हैं इसका बहुत तेजी से बेनिफिट उठाते हैं। गांव में बहुत सारी अभी भी कहीं जगह लाइटें मतलब नहीं है और नेट नहीं चलता है, ये सारी चीजें गांव वालों को झेलना पड़ता है और शहर वालों को ये सब नहीं झेलना पड़ता है। ठीक वही ये बताया जा रहा है इसमें कि अभी गांव वाले जो हैं ये जो डिजिटल का जमाना है वो गांव वाले कह सकते हो पीछे हैं और शहर वाले बहुत आगे हैं। मोरिबर हालांकि कंसर्न अराउंड डेटा प्राइवेसी, इसमें क्या है डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएं भी हैं, आपका डेटा क्या है चोरी हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी, और क्या है एंड मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपको सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, किसी के बारे में आप कुछ भी आप गलत इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। हैव इमर्ज ए प्रोसेसिंग इशू इन दिस डिजिटल एज, इस डिजिटल एज में जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। नेवरदलेस फिर भी इंडिया डिजिटल ग्रोथ, भारत का जो डिजिटल ग्रोथ है, स्टोरी रिमेन्स अ टेस्टामेंट, जो गवाही देता है इस कहानी को, टू अडेप्टेबिलिटी एंड एम्बिशन, मतलब वो उसमें अनुकूल और उनकी अभिलाषा बढ़ती जा रही है। ठीक फिर भी ये इतनी सारी कमियां हैं, मतलब कमियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इंडिया में इन कमियों को छोड़कर वो ज्यादातर ऑनलाइन लोग डिजिटल का जमाना अपना रहे हैं। विथ ओवर 85 मिलियन इंटरनेट यूजर एंड काउंटिंग, 85 मिलियन यूजर जो है वो काउंटिंग के साथ यूज करते हैं, 85 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं जो काउंट किया गया है। इतना तक समझ में आया कि नहीं? एकदम ठेठ हिंदी में समझाया गया है भाई। द नेशन स्टैंड एट ए क्रूशियल इंटरेक्शन वेयर रोबस्ट डिजिटल मोडस्ट, समझ में आया कि नहीं ये बताओ क्या है, अब कहाँ है? द नेशन स्टैंड एज ए क्रूशियल इंटरेक्शन वेयर रोबस्ट, मतलब देश एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है वेयर जहां रोबस्ट मतलब मजबूत, रोबस्ट क्या मजबूत, डिजिटल पॉलिसी डिजिटल नीति, इंक्लूजिव एसेस मतलब क्या है समावेशी पहुंच, एंड रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदारी, इनोवेशन नवाचार, इनोवेशन नहीं होता, बिल डिटरमाइन द ट्रेजेक्टरी ऑफ इट्स डिजिटल फ्यूचर, मतलब और नवाचार उसके डिजिटल भविष्य को दिशा तय करेंगे। ठीक समझ में आया? क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दिया गया है? व्हाट मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव कैटलिस्ट इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम, का है गवर्नमेंट की सरकारी पहल क्या थी? डिजिटल भारत और ये डिजिटल इंडिया था। अब देखो यहाँ पे आप पढ़े थे, देखो डिजिटल इंडिया कहीं पे था, इंडिया इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर नथिंग expand has involved into the spreaded by government initiatives such as digital, देखो ये देखो ना, उसकी सरकार की पहल डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत नहीं थी, डिजिटल इंडिया थी, यहाँ पे डिजिटल इंडिया, डिजिटल INDIA, डिजिटल इंडिया, सी वाला सही होगा, ये डिजिटल भारत, ये डिजिटल ने नहीं, कौन सा सी वाला, डिजिटल इंडिया। ठीक अगला, व्हाट रोल द डिड आधार प्ले इन डिजिटल ग्रोथ, ये तो अभी आप साफ साफ पढ़े,
मतलब डिजिटल विकास ने में आधार जो है, आधार ने क्या भूमिका निभाई? प्रमोटिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इनेबलिंग बायोमेट्रिक वोटिंग, या ऑफरिंग यूनिफाइड पेमेंट, या इनेबल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस? बोलो। देखो कहाँ पे है? एक्सेस नाउ spread by government initiative, digital India witness internet digital pivotal आधार, ये देखो बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इनेबल्स सिक्योर एंड स्ट्रीमलाइन एक्सेस टू वेरियस पब्लिक सेक्टर। क्या सिक्योर एंड स्ट्रीमलाइन एक्सेस पब्लिक, ये देखो पब्लिक ये दिया है ना, इनेबल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, ऑफर्ड एंड यूनिफाइड पेमेंट की बात ही नहीं, वोटिंग बायोमेट्रिक वोटिंग की कोई बात नहीं, प्रोमोटिंग टेलीफोन डी वाला ना। थर्ड, which factor unexpectedly accelerated India's digital adoption? मतलब किस फैक्टर ने भारत में डिजिटल अपनाने की गति को तेज किया? किस फैक्टर ने? भाई ये देखो साफ साफ दिखाई दिया है। कहाँ पे? यहीं पे कहीं था यूपीआई, मतलब कोविड-19 के बारे में नहीं था? कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पैंडेमिक एक्टेड अनएक्सपेक्टेड कैटलिस्ट ना, कौन था? कोविड-19 ही तो था, जीएसटी ये सब नहीं था, सी वाला था, साफ साफ उसमें लिखा है। फोर्थ, व्हाट करंट चैलेंज इन इंडिया डिजिटल डेवलपमेंट? मतलब भारत के डिजिटल विकास में वर्तमान चुनौती क्या है? क्या है? देखो यहीं कहीं था। बैंकिंग significant the pandemic acted executive catalyst, lockdown, citizen digital telephone, rethink infrastructure, digital divide remain particular between urban and rural interaction while memory enjoy high speed connectivity. More people concern around data privacy, cyber security, and misinformation have emerged and present issue in this डिजिटल एज। साइबर सिक्योरिटी ये सब की बातें की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी और कहाँ था? डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी है। देखो इंटरनेट मोनोपोलिस ये नहीं है, लाइक ऑफ मोबाइल फोन प्रोडक्शन नहीं है, डिजिटल डिवाइड एंड डाटा प्राइवेसी ये है, एक्सेस इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं। ये देखो दिखाई दिया है ना, फोर्स साफ साफ, सॉरी ये डेटा प्राइवेसी साइबर सिक्योरिटी यही तो है। डेटा प्राइवेसी आप इस मतलब डिजिटल जमाने में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि आप अपना डाटा प्राइवेसी सही से नहीं रख सकते, मतलब उस पर ध्यान देना है। साइबर सिक्योरिटी, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। और लास्ट क्या है? व्हाट डज पैसेज सजेस्ट इन की इंडिया डिजिटल फ्यूचर? भारत के डिजिटल भविष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है? मोर मोबाइल एप्स, हायर टैक्स रेट, ये सब तो बात ही कहीं से नहीं हुआ है ना। ये है इनोवेशन विल डिटरमाइन द ट्रेजेडी ऑफ डिजिटल फ्यूचर। टेक एक्सेस एंड रिस्पॉन्सिबल टेक, यही तो होगा शायद, वो तीनों तो बात ही कहीं नहीं हुआ है।
देखो इसका लास्ट क्या था, हाँ देखो, ये देखो लास्ट लाइन में लिखा है ना, क्या है, क्रूशियल इंटरेक्शन रोबस्ट डिजिटल पॉलिसी इंक्लूसिव एक्सेस एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन विल डिटरमाइन द ट्रेजेडी ऑफ इट्स डिजिटल फ्यूचर। ठीक, इसका मतलब क्या है कि मोर मोबाइल ऐप्स के बारे में नहीं है, हायर टैक्स यहाँ कोई बात नहीं, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉ के बारे में, इंक्लूसिव एक्सेस एंड रिस्पॉन्सिबल टेक, मतलब डी वाला ऑप्शन, डी वाला मेरा सही होगा। समझ में आया, मतलब भारत के डिजिटल भविष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कौन सा ऑप्शन, टी वाला मेरा सही है। समझ में आया कि नहीं, बोलो, समझ में आ गया है आपको, डी। तो बस लास्ट आज इतना ही, तो कल मिलते हैं। अब आप फिर से आपको एक बार बता दूं कि अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो एक कमेंट, और आप दोस्तों तक शेयर नहीं करते हैं, कृपया करके दोस्तों तक जितना शेयर करेंगे, मेरा टारगेट ये है, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो 1 तारीख के पहले 1K कंप्लीट करने का। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर। 1 तारीख से पहले आप लोग 1K जरूर करा दीजिएगा। ठीक, आपको बेस्ट क्लासेज जो इस पे, मतलब बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, जो कहोगे जिस तरह कमेंट में आप बताओगे उस तरह आपको क्वेश्चन मिलेगा। और एक कमेंट प्यारा सा जो अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट, अगर नहीं अच्छी लगी जैसा मन हो आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, बस आज इतना ही, थैंक यू।